स्लैग चली है कि एक लड़की 22 साल की लड़की जिसका नाम नौशीन है, उसने अपनी शादी वाली दिन अपने गले में फंदा डाल के खुदकुशी कर ली। 11 नंबर की ड्रॉ खींची है और मुर्दे के चेहरे से जो कफन हटाया है, तो जानते हो क्या देखते हैं? क्या? वो देखते हैं कि वो उसी मुश्ताक की लाश है जिस मुश्ताक ने रात को वो दरवाजा बाहर से खोला था। इसके बाप की शीशे में नजर पड़ती है। हाँ। ये क्या देखता है कि इनकी पिछली वाली सीट पे एक जवान बैठा हुआ है जिसकी लाश है और मुर्दा जली हुई लाश। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सर जी? क्या हाल है? हाय हाय, क्या हालात मेरे मुझसे मत मालूम कीजिए। हालात मेरे मुझसे मत मालूम कीजिए। हालात मेरे मुझसे मत मालूम कीजिए, मुद्दत हुई है मुझसे मेरा राब्ता नहीं। आए हाय हाय हाय, क्या बात है। वैसे ऐसी बातें क्यों कर रहे शेख साहब, क्या हो गया? ऐसी बातें यूं कर रहा हूं अहमद कि खुद को जिसके सुपुर्द करता हूं, खुद को जिसके सुपुर्द करता हूँ, खुद को जिसके सुपुर्द करता हूं, अपने हिस्से का नोच लेता है। हाय हाय, वाह 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 वाह। ये दुनिया शेख साहब, यहाँ तो नोचना और नोचवाना चलता रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल जिंदगी भी चलती रहेगी और कहानी भी चलती रहेगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़, कहानी चलती रहेगी। तो फिर हो जाए एक कहानी आज। बिल्कुल हो जाए, और जो लोग इंतजार करते हैं उन्हें मजीद इंतजार नहीं कराना चाहिए। हाँ, यही मेरा फॉर्मूला है। अहमद, आज की कहानी है एक पार्लर में काम करने वाली लड़की। पार्लर में काम करने वाली लड़की देखो, बच्ची बच्ची पार्लर में जो काम करती है, हाँ, काम करती तो मिडिल क्लास बच्ची होती हैं जो पार्लर्स में काम हम करती हैं। तो ये एक ऐसी ही बच्ची की कहानी है कि उसके साथ जो वाकया पेश आया है। अच्छा। ये कहानी है हमारे यहाँ कराची में एक जगह है शाह फैसल। शाह फैसल कॉलोनी बहुत फेमस है। कॉलोनी बहुत फेमस है, मड्रिक रोड के करीबी शाह फैसल कॉलोनी। वहां के पार्लर की एक ये कहानी। होता क्या है कि पार्लर में हस्ब दस्तूर लड़कियां काम कर रही हैं। अब जो लड़कियां ज्यादा जरूरतमंद होती हैं तो वो ओवर टाइम भी काम करती है। ओवर टाइम से मुराद ये है कि अगर 8 बजे का टाइम है ऑफ करने का, तो रात लेट तक तो वो लेट नाइट तक कर रही है, बेचारी 11 बजे तक भी काम कर रही है। तो इस पार्लर में कुछ 8-10 लड़कियां काम करती हैं। हाँ। जिनमें से 6-7 लड़कियां तो जा चुकी हैं अपने टाइम से। अब क्या है कि रात का पहर है, तकरीबन 10-10:30 बजे का टाइम है। उनमें से जो पार्लर्स की जो बच्चियां थी, तकरीबन लड़कियां जा चुकी हैं। एक लड़की बचती है पार्लर में, यानी लास्ट में, कि वो अब ये बंद करके और ये जाएगी कि पार्लर में है। पार्लर का दरवाजा नॉक होता है, तकरीबन 10-10:30 बजे का टाइम है। हाँ। दरवाजा नॉक हुआ, अंदर से लड़की ने कहा, जी कौन? बोले, जी मैं हूं नौशीन। नौशीन? बोले, जी कौन नौशीन? अरे भाई आप दरवाजा तो खोले, मुझे तैयार होना है। वही समझते कि शायद कोई पार्टी मेकअप है। हाँ। दरवाजा खोलती है लड़की, जैसी अंदर आती है तो क्या देखती है, वो पार्लर वाली लड़की ने उसको देखा कि वो तो दुल्हन के लिबास में है। उसने उससे कहा कि भाई आप तो घर से तैयार होके आई हैं, दुल्हन बनकर आई हैं, तो फिर? बोले, मुझे मेकअप भी तो करना है। बोले, हाँ बिल्कुल। बोले, बैठे। अब लड़की यहाँ आपस में बात करती है। हाँ। उसने उसे चेयर पे बिठाया है। हाँ। और पूछती है, जो पार्लर वाली लड़की है उस दुल्हन से पूछ रही है कि आप अकेली आई हैं? वो कहती है, हाँ मुझे अकेले आना पड़ा। उसकी वजह यह है कि घर में तैयारियों में लगे हैं, घर के जो मेंबर्स हैं वो टोटल 4 लोग हैं हमारे घर के। हाँ। लेकिन चूंकि रिश्तेदार वगैरह हैं वो कल दिन में आएंगे, तो मैंने ये सोचा कि मैं खुद ही जाके तैयार हो जाती हूँ, घर में किसी को डिस्टर्ब ना किया जाए। तो बड़ी अच्छी बात है, मैं अपने काम खुद करने के आदी हूँ, ये दुल्हन कह रही है। हाँ। कुर्सी पे बैठी है। बोली, आप रहती कहाँ है? बोले, मैं तो यहीं रहती हूँ करीब में, शाह फैसल कॉलोनी में मेरा घर है और मेरी यहीं रिहाइश है। और देखो मेरी बारात है, तुमने जरूर आना है। वो उसको इनवाइट कर रही है, पार्लर वाली लड़की। वो कहती है, हाँ बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी है और मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी खुशी बता रही है कि तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है। दुल्हन कहती है, जाहिर है मेरी जो खुशी का आलम है वो यही है कि मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ, मेरी लव मैरिज है। अब ये कुर्सी पे बैठी है। आपने देखा होगा जब पार्लर्स में जाती हैं बच्चियां वगैरह मेकअप के लिए, तो टीवी लगा हुआ होता है, हस्ब दस्तूर होता है कि टाइम पास करने के लिए जिनका एक्सेस टीवी चल रहा होता है, टीवी चल रहा होता है, न्यूज लगी हुई है। ये मेकअप के लिए कुर्सी पे बैठी हुई है। मेकअप जो करने वाली लड़की है वो इसके पास खड़ी है, वो अपनी तैयारी में लगी है। अब तो क्या देखते हैं, न्यूज पे ब्रेकिंग न्यूज आई है अहमद। स्लैग चली है
कि एक लड़की 22 साल की लड़की जिसका नाम नौशीन है, उसने अपनी शादी वाले दिन अपने गले में फंदा डाल के खुदकुशी कर ली। ये ब्रेकिंग न्यूज चली है। अब वो पार्लर वाली लड़की जब ब्रेकिंग न्यूज देखती है फिर इसकी तरफ देखती है। ये जो दुल्हन बनी है इसको नहीं पता कि क्या हो रहा है, ये अपनी मस्तियों में है। हाँ। लेकिन वो पार्लर वाली लड़की ने देखा कि नौशीन नाम की लड़की ने खुदकुशी की है। ये जो आके बैठी है इसका नाम भी नौशीन है। और टीवी पे लड़की की तस्वीर भी चल गई होगी। बिल्कुल चल गई। ये उसको पहचान गई कि ये जो बैठी है लड़की तो यही है, मगर ये तो मर गई है, ये यहां कैसे बैठी है। इसको थोड़ा सा खौफ आता है। ये कहती है मैं अगर तुमसे कुछ पूछना चाहूं तो क्या मुझे बताएंगी। दुल्हन कहती है उससे क्या, हाँ पूछे, मैं बताने कि क्या पूछना चाह रही है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूं कि आप अगर करीब ही रहती हैं तो आप तो किसी के भी साथ आ सकती थी, आप अकेली आई हैं। बोले मैंने तुमसे कहा ना मैं अपने काम खुद करने की आदी हूं। बोले हाँ। बोली मेकअप मेरा बाद में कीजिएगा, एक काम कीजिए मुझे पहले वॉशरूम से आने दें। कहती हाँ क्योंकि टाइम लगेगा, आप वॉशरूम से हो ले। पार्लर वाली लड़की उसे वॉशरूम दिखाती है कि जी फलानी जगह वॉशरूम है। वो लड़की उठती है, वॉशरूम के लिए जाती है। अब वो जो पार्लर वाली लड़की है उसकी ये समझ में आ गया है कि ये वो लड़की है जिसने खुदकुशी की है। ये डर भी रही होगी, डर भी कांप रही होगी। ये अपना सेल निकालती है, मोबाइल निकाल के 15 पे कॉल करती है कि हेलो, पुलिस को कॉल मिलाई है इसमें। हेलो, वहां से आवाज आई, जी कहती जी देखें मैंने अभी ब्रेकिंग न्यूज पे खबर पढ़ी है और खबर में है कि एक 22 साल लड़की ने खुदकुशी की है अपने शादी वाले दिन। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल चलिए। कहती है मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि वो जो खबर चली है वो दुल्हन, वो जो लड़की, वो मेरे पार्लर में मौजूद है। तो पुलिस वाले उससे कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है बेबी, तुम पागल हो गई हो। डेड बॉडी तो हम खुद लेके गए हॉस्पिटल, तुम कैसे कह रही हो कि वो पार्लर में बैठी है। कह रही है आप मेरा यकीन करें मैं कसम खाने को तैयार हूं कि वो लड़की मेरे पार्लर में मौजूद है। कहते हैं आपका पार्लर कहां है। लड़की उन्हें लोकेशन बताती है। हाँ। कहती आप जितनी जल्दी हो सके आप आ जाएं। अब इस लड़की ने, पार्लर वाली लड़की ने पुलिस बुलवा ली है। वो लड़की वॉशरूम में है, ये खड़ी है। क्या देखती है, इससे पहले कि वो वॉशरूम से बाहर निकलती पुलिस पार्लर में आ जाती है। क्योंकि इलाके की पुलिस थी। इलाके की पुलिस, इलाके की थाने की पुलिस है, फौरी पहुंच गई। दरवाजा नॉक किया पुलिस ने, लड़की ने दरवाजा खोला और आते ही पूछा कि जी कहां है। बोले 1 मिनट शोर ना कीजिए, वो वॉशरूम में है। पुलिस धीमे पांव वॉशरूम की तरफ जाती है। लड़की से कहता है कि आप नॉक कीजिए। वो जो पार्लर वाली लड़की है वो दरवाजा नॉक करती है। 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा जोर से नॉक करने के बाद अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। अब ये पार्लर वाली लड़की सोच रही है कि मेरे सामने गई तो अंदर है लेकिन जवाब क्यों नहीं दे रही। पुलिस वाले कहते हैं आप हमारा वक्त जाया कर रही हैं। कह रही है नहीं वो अंदर है। पुलिस वाले कहते हैं अब आप हट जाइए। उस लड़की को एक तरफ करते हैं, जोर से दरवाजा पीटते हैं। जब अंदर से कोई जवाब नहीं आता तो पुलिस वाले उस दरवाजे का लॉक तोड़ देते हैं। अब जब लॉक तोड़ते हैं अहमद और दरवाजा खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि अंदर तो कोई भी नहीं। लेकिन वो लड़की तो उसके सामने वॉशरूम गई थी। बिल्कुल गई थी। वो भी यही देख के डर रही है कि मेरे सामने वॉशरूम में गई है। पुलिस वाले ने कहा तुमने हमारा वक्त जाया किया। वो कहती नहीं, मैं कसम खाने को तैयार हूं कि वो मेरे सामने वॉशरूम में गई है। वो कहती ठहरो, पूरे पार्लर को देखती है। वॉशरूम में कोई ऐसी खिड़की तो नहीं थी जिससे वो कुछ भी नहीं कि जहां से वो जा सके, ऐसी कोई भी जगह नहीं। वो पूरे पार्लर की अपनी तलाशी लेती है। पुलिस वाले उसके साथ ढूंढते हैं लेकिन वो लड़की नहीं मिलती। और पुलिस वाले ये कह के जा रहे होते हैं कि तुमने हमारा वक्त जाया किया, ख्याल करो। ये कह के और पुलिस गई। अब ये लड़की सोच रही है, पार्लर वाली डर रही है कि वो आई भी थी, इस सीट पे बैठी भी थी, वॉशरूम गई भी थी, उसके बाद कहां गई ये समझ में नहीं आ रहा। ये सोचती है इससे पहले कुछ और मामलात हो, मैं फटाफट यहां से निकलूं। ये झटपट अपना काम सारा फारिग करती है और फारिग करने के बाद दरवाजे की तरफ बढ़ती है। और जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ती है तो क्या देखती है अहमद, तो पीछे से वॉशरूम का दरवाजा खुलता है, ढस, और आवाज आती है कि अरे
तुम कहां जा रही हो? ये पार्लर वाली लड़की सहम के एकदम रुक गई है। वो कहती तुम? कहती हां, मुझे अधूरा करके तुम कहां जा रही हो? ठहरो, मेरी ज्वेलरी पूरी करो, मेरा मेकअप पूरा कर दो, उसके बाद तुमने भी जाना है और मैंने भी जाना है। वो पार्लर वाली लड़की डरी हुई है। वो कहती है हाँ 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 बैठे। सीट पे बिठाती है, उसे कंप्लीट करती है, पूरी दुल्हन बनाती है, पूरा कंप्लीट मेकअप, पूरा कंप्लीट मेकअप करके उसको कंप्लीट दुल्हन बनाती है। वो उसे तैयार कर रही है और दुल्हन उससे मुसलसल कही जा रही है कि देखो मुझे देर हो रही है, मेरा दूल्हा मेरा इंतजार कर रहा होगा, तुमने मुझे लेट कर दिया है, मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी कि मेरा दूल्हा परेशान हो रहा होगा, तुमसे जितनी जल्दी हो सके मेरा मेकअप करो। लड़की झटपट उसका मेकअप कर रही है, मेकअप से फारिग होती है। वो कहती है और कुछ रह तो नहीं गया? दुल्हन कहती है नहीं, तुमने मुझे तैयार किया है। उसको निकाल के पैसे भी देती है अहमद। हाँ। पैसे दे के और गेट की तरफ जा रही है। पार्लर वाली लड़की मुसलसल उसको देख रही है और उसने उसको पैसे दिए। हाँ। और वो दुल्हन गेट से बाहर गई। ये पार्लर वाली लड़की भाग के जाके अंदर से दरवाजा बंद करती है। हाँ। और अंदर सहमी भी खड़ी हुई है। फिर जानते हो क्या हुआ अहमद? क्या? फिर ये हुआ कि वो लड़की 12 दिन बुखार में रही है। वो जाहिर सी बात है, वो उसके साथ तो एक अजीबोगरीब वाकया हुआ है। बिल्कुल ऐसा एक ही। ऐसी न्यूज़ उसने सुनी कि जो लड़की मर चुकी है, हाँ, दुल्हन के लिबास में, बिल्कुल वही उसके बॉलर में आई है। हाँ। और वो जिंदा है और उसका मेकअप भी किया है, दुल्हन तैयार भी किया है, पैसे भी makeup दिए उसने उसको। ओह, फिर वो लड़की कहाँ गई? नहीं, उसका कुछ पता नहीं चला। वो दुल्हन चली गई फिर? दुल्हन चली गई। ओह, अच्छा, ये कहानी जो मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आई है ना, वो कुछ ऐसे है कि इस लड़की ने पार्लर में आते ही बोला था कि मेरी लव मैरिज हो रही है। हाँ, तो ये लव मैरिज करना चाहती थी, करना चाहती। और वो जो न्यूज़ चली, हाँ। वो ये चली कि एक लड़की ने माँ बाप की जबरदस्ती, यानी उसके माँ बाप उसकी शादी कहीं और कराना चाहते थे और ये लव मैरिज करना चाहती थी जी। तो इसीलिए शायद इसीलिए खुदकुशी की कि वो माँ बाप की मर्जी से शादी करना नहीं चाह रही थी, वो तो लव मैरिज चाह रही थी। माँ बाप चाह रहे थे कि कहीं और हो जाए, तो इसने खुदकुशी को तरजीह दी बजाय इसके कि कहीं और हो जाए। इसने बोला कि मरना बेहतर है। उस लड़की ने खुदकुशी की। तो यानी वो टीवी चैनल्स भी सही कह रहे थे हाँ बिल्कुल कि ऐसे, उसने खुदकुशी की है और उसकी डेड बॉडी वही है, ऐसे ही। और पुलिस वाले भी सही कह रहे थे। हाँ, वो भी अपनी जगह और मजे की बात यह है कि ये लड़की भी सही कह रही थी, क्योंकि वो तो उसके सामने बैठी हुई थी। बिल्कुल, उसने उसका मेकअप किया है। उसने उसका मेकअप किया है, और इसकी जो रूह है वो जो घूम रही है, वो यही सोच रही है कि मेरी शादी हो रही है, हो रही है। मेरी शादी वो हो जब रही जब है। पार्लर में आएगी वो दुल्हन के ही रूप में आएगी, क्योंकि उसने खुदकुशी दुल्हन के ही रूप में की है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी शेख साहब। ये है कि अब टाइम ज़ाया नहीं करते लोगों का। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। दूसरी कहानी। हाँ अहमद, दूसरी कहानी ये 5 दोस्तों की कहानी है अहमद। ये 5 दोस्त हैं और बड़े अच्छे दोस्त हैं। ये काम करते हैं एक मुर्दा खाने में। मुर्दा खाना, सर्द खाना भी जिसको कहा जाता है, मुर्दा खाना। ये मुर्दा खाना में जॉब करते हैं। होता क्या है कि एक दिन ये तमाम दोस्त सारा दिन ड्यूटी करके हड़ाउड़ी करके अपनी मस्तियों में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ। अब चूंकि मुर्दा खाना में ड्यूटी करते हैं तो इनको ये फीलिंग रखनी है कि हम सिर्फ ड्यूटी कर रहे हैं। अगर इन्होंने जहन में ये ले आए कि हम मुर्दा खाना में ड्यूटी कर रहे हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है। ड्यूटी करना मुश्किल हो जाएगा। ड्यूटी करना मुश्किल और हो जाता इंसान डरता है फिर। तो ये बड़ी हिम्मत का काम है कि जहां मुर्दे मौजूद हों, मुर्दे आपको मालूम है कि सब मुर्दे हैं और आप उनके बीच में रह के काम कर रहे हैं, बड़े दिल गुर्दे की बात है। तो उनमें से एक दोस्त जो है, इन 5 में से एक, वो क्या करता है, क्या कहता है यार खाना वाना खाया सबने? बोले हाँ यार हमने तो खाना वाना खा लिया। बोले यार अब खाने का क्या टाइम, अब तो घर जाके खाएंगे, ऑफ का टाइम है। तो उनमें से 3 जो हैं वो हेलो आए करते हुए ऑफ करके निकल गए। 2 रह गए। ये मुर्दा खाने की डबल बिल्डिंग है, यानी डबल मंजिला, ऊपर भी मुर्दा खाना है और नीचे भी मुर्दा खाना। ग्राउंड और फर्स्ट पे। बिल्कुल, ये 2 फ्लोर पे मुर्दा खाना बना हुआ है। 3 लोग चले गए, 2 मुर्दा खाना के लिए रह गए हैं लोग। हाँ। अब उनमें से जो चौथा है वो उससे कहता भाई तुम कब तक रुकोगे? 5वें से पूछ रहा है। घर में भी थोड़ी सी देर हूं, बस मैं भी निकल जाऊंगा। बोले ठीक है, तू निकलते टाइम जो है वो जरा एहतियात करना, सब लॉक वॉक देख लेना, मैं भी निकल रहा हूं। ये उससे कह के ये भी निकला है। ये 2-4 कदम चला है, इसको ख्याल आया कि अरे
मेरी चाबी तो शायद मुर्दा खाने में रखी हुई है। ये चौथा ये मुर्दा खाने की तरफ गया है अपनी चाबी उठाने के लिए। ये चाबी लेने के लिए मुर्दा खाने में गया है और मुर्दा खाने में अपनी चाबी तलाश कर रहा है। अब जो पांचवा था उसके जहन में यह बात आ गई कि चारों जा चुके हैं, क्योंकि वो तो उससे मिल के गया था। मिल के गया है कि मैं भी जा रहा हूं। हाँ। उसके जहन में यह है कि ये चारों गए, मुझे भी जाना ही है। हाँ। अब ये जाने के लिए जैसे निकला है, ये भी उठा है पांचवा कि मैं अब निकल जाऊंगा। ये उठा है, इसकी नजर पड़ती है कि मुर्दा खाना का दरवाजा खुला हुआ है। उसको बड़ा गुस्सा आता है कि देखो यार, ये तो हमारी ड्यूटी है, ये चारों ये दरवाजा बंद किए बगैर चले गए। लापरवाही। लापरवाही, मैं इनसे सुबह पूछूंगा। ये जाता है और दरवाजा मुर्दा खाने का खींच के बाहर से बंद कर देता है। ओ, अब जो वो चौथा जो चाबी ढूंढ रहा है वो तो मुर्दा खाना के अंदर है, ये बाहर से बंद करके चला गया। चला गया। अब जब ये चला गया, ये चौथे को चाबी अंदर मिली, वो चाबी लेके और गेट की तरफ बढ़ रहा है। बाइक की चाबी मिल गई उसको। बाइक की चाबी मिल गई अंदर से। अब ये दरवाजे की तरफ बढ़ा, इसने क्या देखा कि दरवाजा खुद कैसे बंद हो सकता है। मैं जब आया तो दरवाजा खुला हुआ था। इसने दरवाजा खींचा तो क्या देखता है कि दरवाजा बाहर से बंद है। ये तो खौफजदा हो जाता है कि दरवाजा बंद, फिर हिलाता है, दरवाजा खुल नहीं रहा। ये पीछे की जानिब देखता है तो डेड बॉडी अंदर है। ये यही सोच रहा है कि मुझे मुर्दों के साथ रात गुजारनी पड़ेगी। ये खौफ तो है ना, इंसान तो है। दरवाजा नहीं खुल रहा, चीख रहा है, बुरी तरीके से दरवाजा पीट रहा है। आधा घंटा हो गया, कोई जवाब नहीं आ रहा। अरे भाई कोई हो तो जवाब देना, सब जा चुके हैं। सब जा चुके। इसके भी जहन में यह आ गया कि सब जा चुके हैं, दरवाजा खुलना नामुमकिन है। अब ये सहम के कोने में बैठा हुआ कांप रहा है। अहमद सर्दी से कांप रहा है क्योंकि वहां एक टेम्परेचर होता है। हाँ, सर्दी वो भी एक उसकी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। और डर भी है। डर भी है, खौफ भी है, खौफ भी है। ठंड भी है, और अकेला एक कोने में सिमटा हुआ बैठा है, कांप रहा है। क्या सुनता है कि दरवाजे में से आवाज आती है कि कोई अंदर है क्या। बाहर से आवाज आई। बाहर से आवाज आई। ये एकदम खड़ा होता है और कहता है हाँ मैं अंदर हूं। तो बाहर वाला उससे पूछ रहा है कि भाई तुम कौन हो जो अंदर हो। वो कहता है मैं यहां का एम्प्लॉय हूं और ये मुझे गलती से बंद कर गए हैं, तुम बराए मेहरबानी दरवाजा खोलो। वो कहता है भाई मैं दरवाजा कैसे खोलूं, ये तो लॉक है। अंदर से और बाहर से दोनों की बात हो रही है। हाँ। कि मैं दरवाजा कैसे खोलूं, ये तो लॉक है। वो कहता तुम कुछ भी करो लेकिन मुझे यहां से बाहर निकालो। कहता ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं कोशिश करता हूं। अहमद वो जो बाहर के साइड पे बंदा है, वो किसी भी तरीके से वो लॉक को खोलता है। अब जब लॉक खोलता है, दरवाजा खुला, ये हाँफता हुआ बाहर निकलता है। हाँ। और कहता है बहुत शुक्रिया आपका यार, बड़ी मेहरबानी। क्या नाम है आपका। बोलता है मेरा नाम मुश्ताक है। बोले आप कहां से। बोले मैं ऊपर वाले फ्लोर से आया हूं, मैं ऊपर वाली मंजिल से आया हूं, मेरी ड्यूटी वहां है। वो कहता है मैं ऊपर वाले फ्लोर से आया हूं। हाँ। और मैंने दरवाजे की आवाज सुनी तो मैं आवाज सुन के नीचे आया हूं। वो जो तेज तेज बजा रहा था। तेज तेज बजा रहे थे इसलिए मैं नीचे आया हूं। अब देखो, अगर मैं ना आता तो तुम्हारे साथ क्या होना था। सही कह रहा है। यानी सारी रात तो तुम अंदर गुजारना मुश्किल थे, यानी वो मुर्दों के साथ आपने भी सुबह मुर्दा ही हो जाना था। वो कहता मुश्ताक भाई बहुत शुक्रिया आपका यार। ये उससे हलवाई करता है और उससे शिकायत करता है कि मेरे दोस्त मुझे बंद कर गए, मैं इनकी सुबह क्लास लूंगा। ये कह के ये भी चला जाता है। हस्ब दस्तूर रात गुजरती है। दूसरा दिन हुआ, सब अपनी अपनी ड्यूटी पे आ गए। वो पांचों दोस्त दोबारा जमा हुए। अब वो जो रात को अंदर रुक गया था, हाँ। वो उन चारों से कहता है कि यार तुमने कल क्या किया मेरे साथ। तुम लोगों ने चारों ने मिलके कहीं ये प्लान तो नहीं बनाया कि मुझे डराना चाह रहे थे, मुझे खौफजदा करना चाह रहे थे कि तुम मुझे मुर्दा खाना में बंद कर गए। तो चारों एक जबान होके कहते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है भाई, तुम दो तो यहां थे जो हम तीन पहले गए। कहता है हाँ तुम तो निकल गए थे मेरे सामने। फिर वो जो पांचवा जो आखिरी में निकला, वो कहता है कि तुम भी तो मुझसे कह के गए थे कि मैं जा रहा हूं, तो मैं तो ये समझा कि तुम चले गए। बोला मैं चला नहीं गया था, मेरी चाबी रह गई थी और मैं वो मुर्दे खाने में से चाबी उठाने गया था। हाँ। तो ये पांचवा सर पकड़ के बैठ जाता है, कहता है मैं ये समझा कि शायद
दरवाजा खुला रह गया है और अंदर कोई भी नहीं है, तो मैं दरवाजा बंद करके चला गया। कहता कसूर तेरा भी नहीं है, क्योंकि ये तो हमारी ड्यूटी में शामिल है कि दरवाजा खुला हुआ ना हो। हाँ। मगर कम से कम पूछना तो चाहिए था यार। कह रहा है छोड़ सारी बातों को, वो 4 इससे पूछ रहे हैं हमें ये बता कि ये दरवाजा खुला कैसे, और तू बाहर कैसे निकला? बाहर कैसे निकला, और तू घर कैसे चला गया। हम्म। बोलता है वो तो फरिश्ता नुमा एक आदमी आया, ऊपर वाले फ्लोर से कोई मुश्ताक नाम का आदमी आया जिसने आके दरवाजा खोला। ये चारों एक दूसरे को देख रहे हैं और अंदर ही अंदर एक झूठी मुस्कुराहट में हंस रहे हैं कि बेवकूफ आदमी, ऊपर फ्लोर में तो कोई है ही नहीं, और ऊपर वाले फ्लोर की छुट्टी जो है हमसे पहले हुई, यानी वो सब तो ऊपर वाले जो फ्लोर के लोग थे वो तो सब हमसे पहले ही चले गए, पूरा फ्लोर खाली था। ये मुश्ताक नामी आदमी कौन है जो जिसने आके दरवाजा खोला। वो कहता तुम नहीं समझोगे, मुश्ताक ही था, मेरी उससे बात हुई है, मैंने उसका शुक्रिया कहा है। कह रहे अच्छा। बोले यार एक काम करो, जरा मुश्ताक को तो बुलाओ ऊपर वाले फ्लोर से। बोले हाँ ये क्या मसला है। ठक 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 ऊपर जाता है, ऊपर जाके पता करते यार वो मुश्ताक। रिसेप्शन पे बोला मुश्ताक। बोला मुश्ताक कौन मुश्ताक। बोले मुझे यहां नौकरी करता है मुश्ताक नामी आदमी। बोले कोई मुश्ताक नाम का आदमी यहां एम्प्लॉय नहीं है, यहां कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसका नाम मुश्ताक हो। कहाँ गया मुश्ताक? ये पांचों एक दूसरे को देख रहे हैं। कहते हैं देखा हमने तुझसे कहा था ना मुश्ताक नाम का तो कोई आदमी नहीं है। कह रहा यार मेरी बात हुई है, मुश्ताक नाम है उसका। वो उसकी थपकी मारते कहते हैं आजा आजा। सब एक दूसरे को कहते हैं रात में ये सन की हो गया ये। उसको नीचे ले आते। अब नीचे लेके आते हैं तो हस्ब दस्तूर जैसा होता है, जिनके प्यारों की डेड बॉडी वहां रखी होती है मुर्दा खाने में, ऐसे ही एक फैमिली, हमें इनकी तदफीन करनी है, आप इन्हें हमारे हैंड ओवर कर दें। अच्छा। वो कहते हैं हाँ जी रिक्वायर्ड पूरी करें। कहते जी मुर्दे का नाम। कहते जी मुश्ताक। अब वो मुश्ताक नंबर मैच करते हैं 311। बोले हाँ जी 311। अब ये पर्ची लेके मुर्दा खाने में गए हैं। कौन? वो जो मुर्दा खाने में ड्यूटी करते हैं वो पांचों लोग जो हैं। हाँ। ये वो पर्ची लेके मुर्दा खाने में गए हैं। अहमद किसको लेने गए हैं? मुश्ताक को लेने गए हैं। 311 नंबर मुर्दे का नंबर है। हाँ। कि नीचे गए, मुर्दा खाने की ड्रॉ खोली, 311 नंबर की ड्रॉ खींची है। हाँ। और मुर्दे के चेहरे से जो कफन हटाया है, तो जानते हो क्या देखते हैं? क्या? वो देखते हैं कि वो उसी मुश्ताक की लाश है जिस मुश्ताक ने रात को वो दरवाजा बाहर से खोला था, और जिसके लिए दरवाजा खोला था वो वहां मौजूद है, और उसकी आंखें फटी हुई हैं कि ये तो वो आदमी है जिसने रात को दरवाजा खोला, जिसकी वजह से मैं बाहर निकला, ये मुर्दा है। यानी रात को जो दरवाजा खोला वो उसी सर्द खाने का एक मुर्दा था जिसका नाम मुश्ताक था। ये डेड बॉडी का नाम भी मुश्ताक है। ये वही आदमी है जो बाहर जाके जिसने दरवाजा खोला है। शंट हो गया है, सख्ते में आ गया है वो जिसके साथ वो केस हुआ है रात। बहुत डर गया होगा वो। डर इस कदर गया अहमद कि उसने वहां से कान पकड़े हैं। और ऐसा गया है जैसे बस मत पूछो, बाहर भागता हुआ निकल गया है वो चारों उसके पीछे गए। अबे क्या हुआ, अबे रुक तो सही, अबे बता तो सही। बोला नहीं भाई नहीं। उसने वहां मुर्दा खाने से काम छोड़ा है, नौकरी भी छोड़ दी। उसने बोला इससे पहले कि कोई गेम हो जाए मेरे साथ, उसका वहां नौकरी छोड़ना ही बनता था। ओए होए यार क्या इंटरेस्टिंग कहानी थी कि मुर्दा खाने में एक शख्स बंद हो गया। बिल्कुल। और उसकी मदद जिसने की वो कोई और नहीं था। उसकी मदद जिसने की वो कोई और नहीं था, वो उसी मुर्दा खाने का एक मुर्दा था जिसका नाम मुश्ताक था। हो शेख साहब, हाँ क्या ही ज़बरदस्त स्टोरी है। यानी मदद की जा सकती है, आप जिंदा हो या मुर्दा। हाँ किसी भी रूप में। इस कहानी से तो ऐसे ही लगता है, ऐसा पता नहीं हकीकत में है कि नहीं है, लेकिन ये कि आप मदद करें। लेकिन इस दौर में ऐसा है कि नहीं है। यहाँ तो जिंदा ख्याल नहीं कर रहे हैं, उस मुर्दे ने ख्याल किया। ओए होए वो जिंदा तो उसको बंद करके भाग गए ना। हाँ जिंदा उसको बंद करके, भले गलती से बंद करके भाग गए, लेकिन जिंदा तो निकल गया, लेकिन एक मुर्दे ने बचा लिया। ओए होए क्या बात है शेख साहब। तीसरी कहानी हो जाए। हाँ अहमद बिल्कुल तीसरी कहानी। और ये कहानी जो है अहमद, ये एक ट्रक ड्राइवर की कहानी है।
ट्रक ड्राइवर की। ट्रक ड्राइवर। अच्छा, ड्राइविंग का जो नशा है ना, हाँ। ड्राइविंग का जो नशा है उसकी एक अपना मजा है भाई। ये मैंने सुना ये खून में होता है। अरे भाई, और अगर आपके ब्लड में शामिल हो तो कि दादा भी ड्राइवर था, बाप भी ड्राइवर है और बेटा भी ड्राइवर ही करेगा, तो वो जिनके ब्लड में शामिल होता है ड्राइविंग का, तो ये एक बड़ा बेहतरीन यानी काम है, नशा है ये ड्राइविंग का। ड्राइविंग का नशा। तो ऐसे ही नशे में चूर एक 18-19 साल का लड़का है, गाड़ी वाड़ी चला लेता है बेहतरीन, लेकिन चूंकि ट्रक ड्राइविंग करना एक काम है, लेकिन इसको शौक है कि मैं ट्रक चलाऊंगा। अब यह हस्ब दस्तूर इसने लाइसेंस बनवाया है और ट्रक चला रहा है। अब ट्रक क्या चला रहा है कि रातों रात तुमने देखा होगा कि हाईवे के ऊपर जो सफर करते हैं लोडिंग ट्रक जो होते हैं ये रात को ही सफर करते हैं। तो हस्ब दस्तूर इसको माल लेके जाना है एक शहर से दूसरे शहर, ये रात में निकला है, पड़ता हुआ जा रहा है, जवान खून है ना, बिल्कुल मंडा हुआ है, अपने नशे में बेहतरीन कि मैं ड्राइव कर रहा हूं, 120 में जा रहा है ट्रक, जबरदस्त स्पीड से ट्रक जा रहा है। अब ट्रक को इतनी स्पीड मारने का नहीं है और होता भी नहीं है, लेकिन चूंकि अब ये नया नया है, इसने बोला मैं सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो करता हुआ जाऊं, मरता हुआ जा रहा है, कट भी मार रहा है, सब कुछ हो रहा है। क्या देखता है कि इसके आगे एक गाड़ी जा रही है। आपने देखा होगा पुराने जमाने में एक गाड़ी चलती थी फॉक्सी, जिसका इंजन पीछे होता है, जिसका इंजन पीछे होता है, बिल्कुल ऐसी ही वो फॉक्सी गाड़ी, बड़ी मजबूत गाड़ी हुआ करती थी किसी जमाने में बहुत, और अब तक जो शौकीन लोग हैं वो आज तक रखते हैं उसको संभाल के रखे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो ऐसे ही क्या देखता है कि ट्रक चला रहा है, इसके आगे फॉक्सी जा रही है। अब चूंकि ये तो स्पीड में है, ये सोचता है कि मैं इसको बचा लूं, लेकिन वो बेकाबू हो जाता है, ट्रक बेकाबू हो जाता है। अगर ये उस गाड़ी को नहीं मारता है तो खुद कहीं घुसेगा। ये गनीमत जानता है कि मैं अपने आप को तो सेव करूं, ये फॉक्सी को बम्पर मारता है। अब जब बम्पर मारता है उसको हल्का सा टच होता है और वो गाड़ी फॉक्सी 4 कलाबाजियां खाती हुई जंगल में जाके खाई में गिरती है। ये स्पीड में था अहमद, इसने आगे जाके अपना ट्रक रोका है। ट्रक तो रोका है लेकिन स्टीयरिंग पे ही मौजूद है, अपने आप से बात कर रहा है कि जिस स्पीड से वो कार जंगल में जाके गिरी है, जिस स्पीड से मैंने उसको हिट किया है, बचा नहीं होगा, मर गया होगा। कोई भी नहीं है दूर तक, किसी ने मुझे देखा भी नहीं है। मैं अगर इसे उठाता हूं तो फिर पुलिस केस है, बजाय इसके कि कोई मुझे देखे मैं इसको इसके हाल पे छोड़ के निकल जाता हूं। और ऐसा ही होता है अहमद, वो निकल गया वहां से, वो उसको उस हाल में छोड़ के और निकल जाता है, चला गया। वक्त गुजरा, 1 साल गुजर गया। 1 साल की छानबीन के बाद क्या पता चला कि वो गाड़ी बरामद हुई, एक्सीडेंट वाली गाड़ी फॉक्सी, पुलिस को मिल गई। वो जो उसमें बंदा था वो बंदा तहस नहस यानी जल के राख हो चुका था, वो मौके पे ही मर चुका था। पुलिस को वो गाड़ी मिल गई 1 साल के गैप से। वक्त गुजरता जा रहा है, ड्राइवर का चूंकि एक अदद बेटा भी है, वो भी ग्रोथ में आ रहा है, जवान हो रहा है। वक्त गुजर रहा है अहमद, 22 साल गुजर गए। 22 साल गुजर गए इस वाकये को, 22 साल गुजर गए। वो जो ट्रक ड्राइवर था उसके भी दिमाग से वो हादसा निकल गया। क्या होता है कि तकदीर देखे कैसे गेम करती है। इसका जो जवान बेटा है, इसके खून में शामिल है ना ड्राइविंग। कहता है अब्बा तुम तो ट्रक चलाते हो, मुझे भी कोई छोटी मोटी गाड़ी ले दो ताकि मैं भी अपना शौक पूरा करूं। आखिर मुझे भी गाड़ी ही चलानी है, मुझे भी आखिर बड़े होके मजीद आपकी उम्र में आके मुझे भी ट्रक ही चलाना है, क्योंकि इनके खून में ड्राइविंग शामिल है। वो कहता है उसका बाप कि देख बेटा ये तो मुमकिन नहीं है कि मैं तुझे ट्रक दिला दूं, ऐसा नहीं है, तू अभी छोटा है तो तू एक काम कर, छोटी गाड़ी से स्टार्ट ले। तो कहता है क्या करना चाहिए? कहता है रुक जा, मैं अपने एक दोस्त से पता करता हूं कि उसका ये काम है, रिकंडीशन गाड़ियां उठाता है, उसको बना के सजा के संवार के कलर वलर मार के नई बना के वो बेचता है। हाँ, कुछ लोग ऐसा होते हैं कि काम करते हैं, रिकंडीशन और एक्सीडेंट कार ले लेते हैं, हाँ, फिर इसको नया बना के बेचते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका ये जो दोस्त है ये पिंडी में रहता है। हाँ, पिंडी। ये अपने दोस्त से राब्ता करता है कि यार खुर्शीद, हाँ बोले यार कोई ऐसी गाड़ी अगर तेरी नजर से गुजरे कि जो मैं अपने बच्चे को देना चाहता हूं कि वो यूज करे तो मुझे बताना जरूर। वो कहता बताना जरूर कि क्या बात है?
है मेरे पास एक गाड़ी और तेरे मतलब की है, तेरे मेयार की भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि तेरे बजट में भी आ जाएगी। बजट में भी आ जाएगी। वो कहता है ऐसी कौन सी गाड़ी है? कहता है अगर टाइम मिले तो मेरे पास चक्कर लगा ले। वो कहता हाँ ठीक है बिल्कुल मैं आता हूं। ये अपने बेटे को लेके पिंडी पहुंच गया है अहमद। पिंडी पहुंचा अपने दोस्त के पास। वहां पहुंच के उसने उसको गाड़ी की विजिट कराई। अब ये गाड़ियां देख रहे हैं, मुख्तलिफ गाड़ियां इन्होंने देखी हैं अपने रेट के हिसाब से, अपने रेंज के हिसाब से, और क्या देखते हैं कि एक ऐसी गाड़ी पे जाके अगर रुक गए हैं कि वो उनकी रेंज की भी है, उसके मिजाज की भी है, और सबसे बड़ी बात कि उसके बेटे को पसंद भी आ गई। कौन सी गाड़ी थी वो? फॉक्सी। वो गाड़ी फॉक्सी है, जो बनी हुई गाड़ी है, वो वहां खड़ी हुई है। वो कहता है बाबा, हाँ बोला मैंने यही गाड़ी लेनी है। वो कहता है हाँ भाई क्यों नहीं, मुझे भी अच्छी लगी। इसका दोस्त रिकंडीशन और एक्सीडेंट कार का काम किया करता था। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर अब क्या होता है कि ये पिंडी से गाड़ी लेके निकले हैं दोनों बाप बेटे। खरीद के घर जा रहे हैं। खरीद के गाड़ी घर की तरफ जा रहे हैं। बाप चला रहा है, बेटा बराबर में बैठा हुआ है, मजे से जा रहे हैं। तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव होती है अहमद। बेटा उससे कहता है कि बाबा गाड़ी साइड में लगाइए, अब मैं ड्राइव करूंगा। अच्छा। तो वो कहता हाँ भाई बिल्कुल, तुमने तो चलानी है और तुम्हारी है, तुम चलाओ। अब ये गाड़ी रोकने के लिए ब्रेक के पैडल पे पांव रखता है। अब जब पांव रखता है अहमद तो गाड़ी नहीं रुक रही है। पूरा पैडल जाम कर दिया है और गाड़ी अपने हस्बे दस्तूर उसी स्पीड में है। इसका बाप ये सोच रहा है कि मैं तो ब्रेक दबाया हुआ हूं, लेकिन ये अपनी स्पीड में ही है। परेशान हो जाता है, बेटे से कहता है तुम सीट बेल्ट बांधो, सीट बेल्ट बांधो। इसका बेटा सीट बेल्ट बांधता है, ओके होके बैठ गया है, लेकिन गाड़ी रुक नहीं रही है। गाड़ी स्पीड में जा रही है। हाँ। पूरा पैडल जो है ब्रेक का दबाया हुआ है, लेकिन गाड़ी की स्पीड रुक नहीं रही। बजाय इसके कि गाड़ी जाम हो जाए, गाड़ी स्पीड पकड़ी हुई है। क्या होता है अहमद, ये ब्रेक का पैडल छोड़ देता है। हाँ। पैडल वापस बाहर आया है अहमद। हाँ। और गाड़ी की स्पीड मजीद बढ़ती चली जा रही है। गाड़ी स्पीड में है। अभी अपने बेटे से कहता है कि देखो हमें गाड़ी से, चलती गाड़ी से कूदना पड़ेगा। वो कहता क्या कह रहे हो बाबा? बोले हाँ, जिंदगी बचाने का एक यही तरीका है कि हमें गाड़ी से जंप मारनी पड़ेगी। वो कहता दरवाजा खोलो। अब जब दरवाजा खोल रहे हैं अहमद तो दरवाजे लॉक हो चुके हैं। दरवाजा कोई भी नहीं खुल रहा। शीशा उतारते हैं कि शायद शीशा उतर जाए, तो शीशे का जो हैंडल है वो हैंडल भी काम नहीं कर रहा। शीशे फिक्स हैं, शीशा भी नहीं उतर रहा है, और गाड़ी मजीद स्पीड में है। पूरा रोड शलंग है अहमद, सीधा रोड है, लेकिन उसके बावजूद गाड़ी जंप ले रही है, ऐसा कि जैसे खड्डों में चल रही है। भड़ाड़ 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 करके जा रही है। गाड़ी ने स्पीड पकड़ी हुई है। और जानते हो गाड़ी स्पीड में उसी सिमत जा रही है जिस सिमत गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, यानी फॉक्सी का। वो जो इसने 22 साल पहले जो उसने गाड़ी मारी थी फॉक्सी, ये वही फॉक्सी है अहमद, और अपने पॉइंट पे लेके जा रही है उन्हीं लोगों को उसी जगह पे कि जहां वो गाड़ी का हादसा हुआ। इसके बाप की शीशे में नजर पड़ती है। हाँ। ये क्या देखता है कि इनकी पिछली वाली सीट पे एक जवान बैठा हुआ है जिसकी लाश है, और मुर्दा, जली हुई लाश। कहता है कौन हो तुम? तो पीछे से लाश कहती है कि कौन हूं मैं वो हूं कि जिसको तुमने 22 साल पहले कत्ल किया। कहता मैं समझा नहीं। कहता समझे नहीं? तुमने अपने टक्कर से मुझे हिट किया और मेरी गाड़ी समेत मैं जंगल में जाके गिरा। अगर तुम चाहते तो मुझे बचा सकते थे। मैं 4 घंटे वहां तड़पता रहा, लेकिन मुझे कोई बचाने नहीं आया। तुम थे जिन्होंने मुझे हिट किया और तुम ही मुझे बचा सकते थे। हाँ, क्योंकि अगर वो तो उस वक्त वहां पे रुका नहीं था, वो तो भाग गया था। और उसके बाद वो लड़का 4 घंटे तड़पता रहा कि उसको कोई बचा ले, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं था। ये गलती उसी से हुई, वो ड्राइवर से हुई। अगर उसने मार दिया था तो कम से कम जाके देखता तो सही। जब भी तो वो लड़का कह रहा है कि तुमने कत्ल किया है। वो कहता है कि देखो मैंने कत्ल नहीं किया। हाँ। वो एक एक्सीडेंट था। कह रहा है मैंने माना कि वो एक्सीडेंट था, लेकिन एक्सीडेंट तब होता कि तब तुम वहां रुकते,
तुम रुके नहीं और मैं तुम्हारी वजह से मरा, इसका मतलब यह है कि तुमने मुझे कत्ल किया। शायद अगर वो रुक के उसको हॉस्पिटल ले जाता वो तो बच बच जाता। वो बच जाता है अहमद। फिर उसके बाद शेख साहब उन दोनों बाप बेटों के साथ क्या किया उस उन लड़के ने? दोनों बाप बेटों के साथ क्या करना था अहमद, गाड़ी ने मजीद स्पीड पकड़ी हुई है और गाड़ी मंडी हुई है। तो इसका बाप कहता है कि देखो देखो तुम मुझ पे रहम करो। वो कहता है मैं रहम करूं? तुमने रहम किया था जो मैं तुम पे रहम करूं? अगर तुम रहम कर लेते तो मैं बच जाता, और अगर तुम रहम कर लेते तो शायद मैं भी तुम पर अभी रहम करता, लेकिन तुम रहम के काबिल नहीं हो। गाड़ी स्पीड में है और स्पीड पकड़ ली गाड़ी। और स्पीड पकड़ रही है गाड़ी। क्या देखते हैं कि सामने से ट्रक आ रहा है अहमद, और वही फ्लैशबैक की गाड़ी है और ट्रक है। इसका बाप कहता है कि बस आज हमारा आखिरी दिन है। वो कहता है कि देखो जो कुछ मुझसे हुआ मैं उसके लिए माफी तलाफी चाहता हूं, लेकिन तुम अगर मुझ पे रहम नहीं कर रहे तो कम से कम मेरे बेटे पे रहम करो। वो कहता है खामोश रहो। अब क्या देखते हैं कि सामने से ट्रक है अहमद। हाँ, ट्रक ने स्पीड पकड़ी हुई है, गाड़ी भी स्पीड में जा रही है। हाँ। अब क्या देखते हैं कि इसका बाप समझ गया कि अब ये हमारे आखिरी टाइम आ गया है, क्योंकि हमने बचना तो नहीं है। हाँ। ये हमें छोड़ेगा भी नहीं। अब क्या होता है कि सामने से ट्रक और इधर से फॉक्सी, दोनों आमने सामने हैं। एकदम जब क्लोज होने लगते हैं अहमद, तो फॉक्सी ने कट मारा है, हल्का सा कट मारा है जो ट्रक से बची है अहमद। ठुकी नहीं? ठुकी नहीं, ठुक भी सकती थी। हाँ। लेकिन ठुकी नहीं। फॉक्सी थोड़ा सा आगे जाके ब्रेक लग जाता है और फॉक्सी रुक जाती है। क्या देखते हैं कि पिछली सीट पे जो बैठा हुआ शख्स है, जो जला हुआ है, वो अपना पिछला दरवाजा खोलता है और बाहर उतरता है। इधर से इसका बाप भी बाहर उतरता है और कहता है क्या हुआ? उस शख्स से बात कर रहा है जो जला हुआ है। क्या हुआ कि तुम भी तो जो चाहते वो कर सकते थे हमारे साथ, तुमने हमें क्यों छोड़ दिया? कहता है अगर मैं भी वही करता जो तुमने मेरे साथ किया था तो तुम में और मुझ में क्या फर्क रह जाता। मैंने इस बात का सबूत दिया है कि अभी इंसानियत है। मैं तुम्हारे बच्चे के सदके तुम्हें माफ करता हूं। उसके बच्चे की वजह से उसने उस पर रहम कर दिया। रहम किया। ओए होए होए होए। और देखे ना, इस कहानी से ये भी सीखने को मिला कि जो गुनाह इंसान दबा देता है, हाँ, वो कब जाके 22 साल के बाद 22 जाके साल वो के कहानी बाद दोबारा जाके वो कभी ना कभी तो उभरता है। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। और ये भी है कि अगर उस शख्स ने उस लड़के को गाड़ी से हिट कर ही दिया था, हाँ, तो आगे जाके रुक के ये तो देख लेता वो किस हाल में है। किस हाल में, बच गया या मर गया, कम से कम देखना चाहिए। और यकीनन जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, बिल्कुल लेकिन ऐसे उस लड़के ने कहा कि वो 4 घंटे तड़पता रहा, तो इस 4 घंटे में वो हॉस्पिटल उसको पहुंचा सकता था। बिल्कुल पहुंचा सकता था। और ये मैं समझता हूं कि एक इंसान होने का एक ये सबसे बड़ा अमल जो है, हम कैसा पता चलेगा कि हमें एहसास है, हम इंसान हैं। ये ऐसे ही पता चलेगा अहमद कि खुदा ना खास्ता कहीं अगर लग जाती है गाड़ी, तो ऐसा नहीं है कि हम भाग जाएं। ऐसे नहीं है कि रुकना है, रुकना है। क्यों? कि हमें मरना भी तो है। मरना भी तो है, और मरने से पहले भी बिल्कुल आप इस दुनिया में भी कहीं ना कहीं तो पकड़े ही जाएंगे। हाँ, किसी ने मुझसे पूछा, हाँ, कहने लगे यार शेख साहब ये जेर जबर पेश की जमा तो कीजिए। जेर जबर पेश की जमा तो कीजिए। अब आप मिसाल के तौर पर मुझसे पूछे कि जेर जबर पेश की जमा क्या है? जेर जबर पेश की जमा क्या है? हाय, जेर जबर पेश की जमा यह है अहमद कि जबर नहीं जेर हो जा। जबर नहीं जेर हो जा। जबर नहीं जेर हो जा। क्यों? कि आगे पेश होना है। वाह 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 वाह। जबर नहीं जेर हो जा, क्योंकि आगे पेश भी होना है। ओए होए होए होए। ये तो सीधी कहानी थी कि लड़के को मारा, लड़के ने बदला ले लिया, लेकिन उसने ये देखे कि 22 साल इंतजार किया बदले का। हाँ, लेकिन बदला क्या था? उसने भी उनको माफ बदला क्या था? उसने माफ कर दिया, लेकिन कम से कम उसको एहसास तो हुआ। लेकिन माफ कर देने वाला बड़ा होता है अहमद। माफ कर देने वाला जो माफ करता है हकीकतन बहादुर वो होता है। और खास तौर पे ऐसे माफ करना कि वो एन अपने बदले तक पहुंच गया था। बिल्कुल कर सकता है, जो चाहे कर सकता है, और ना करे। क्या बात। ओए होए शेख साहब, आज की तीनों कहानियां बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग, यूनिक और न्यू थी। बिल्कुल ऐसे। और फिर मैं अपने व्यूवर्स से बोलूँगा कि अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई कहानी हुई या आपने कोई वाक़या सुना, तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। कहाँ शेयर कर सकते हैं? अहमद खान टीवी इंस्टाग्राम, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आप वहाँ पे मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं और मैं आपकी कहानियों को यकीनन
अपने शो का हिस्सा बनाऊंगा और शेख साहब की ज़बानी हम सुनेंगे वो कहानी। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जाते जाते तमाम लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और ख्याल रखिएगा इस बात का कि आपकी ज़ात से, आपकी ज़बान से, आपके हाथ से किसी को तकलीफ ना हो, अच्छा ही अच्छा किए जाएं। थैंक यू।